आज हम आपके साथ एक योग साझा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मेहंदी का प्रयोग किया है और मेहंदी में हमने 3 औषधियों का प्रयोग किया है जो कि बड़ी ही उपयोगी हैं, गुणकारी हैं आपके बालों के लिए। जब आप इस योग को बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे तो पहले दिन ही आपको आपके बालों में बदलाव देखने को मिलेगा। बालों का रूखापन समाप्त हो जाएगा, चमक आ जाएगी बालों में और एक स्वाभाविक रंग बालों को मिलेगा। तो अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और आप बाजार के प्रोडक्ट्स जो केमिकल से युक्त होते हैं उनसे बचना चाहते हैं तो ये विकल्प आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। लेकिन इसकी प्रयोग विधि को ठीक से समझना होगा। साथ ही साथ इससे अगर आपको पूरे लाभ चाहिए तो एक विषय पर आपको ज़रूर ध्यान देना होगा और वो है कि आपको अपने शरीर में पित्त को नहीं बढ़ने देना है। जो ये वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं, इनमें से जब पित्त दोष बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये बालों को आपके कमज़ोर करता है, पतला करता है, रूखा करता है। बालों की जड़ें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे बाल खराब होने लगते हैं। आयुर्वेद के अंतर्गत कहा गया है कि पित्त दोष के बढ़ने से आपकी स्किन, आँखें और बाल ये विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जो ये गर्मियों का मौसम है इसमें पित्त दोष और अधिक बढ़ता है और इस मौसम में अगर आप इन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं जो हम आपको बता रहे हैं तो निश्चित पित्त बढ़ेगा और इससे आपके शरीर पर भी और आपके बालों पर भी बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है अब आप ये समझ लें। पहले स्थान पर आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है। जो ये गर्मी का मौसम है, जिनको पित्त की समस्या है उनके लिए पानी औषधि है। अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पिएंगे तो शरीर से टॉक्सिन्स भी बाहर जाएंगे, यूरिन के माध्यम से जो पित्त बढ़ा हुआ है वो भी बाहर जाएगा और शरीर में एक एल्केलाइन इफेक्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको प्रतिदिन अच्छी मात्रा में 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। सुबह आप मलासन में बैठ करके अगर पानी पीते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा है। इससे पेट भी अच्छे से साफ होगा आपका और स्वास्थ्य लाभ भी आपको अच्छे मिलेंगे। दूसरे स्थान पर अगर व्यक्ति रात को जागता है तो रात को जागने से भी वात और पित्त दोनों ही दोष बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हमने कितने लोगों को देखा है कि भले ही दिन में वो सो जाएंगे लेकिन रात को उन्हें जागना है। बस ये गलत आदत है, ये गलत रूटीन है। ये भी पित्त को बढ़ाएगा, वात को बढ़ाएगा शरीर में और कई प्रकार के दुष्प्रभाव आपको फिर देखने को मिलेंगे। तो आप अपना रूटीन ठीक करें, रात को सही समय पर सोएं और सही समय पर उठें। तीसरे स्थान पर अगर आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है, हमने कितने लोगों को देखा छोटी छोटी बातें हैं बस उस पर क्रोध ही आ जाएगा, जबकि शांति से उस विषय का निवारण किया जा सकता है। लेकिन जो ये क्रोध आने वाला स्वभाव है ये उनका जब बन जाता है तो छोटा सा कारण चाहिए और स्थिति बिगड़ जाती है उनकी। तो आपको ध्यान देना है, आत्ममूल्यांकन करना है, आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, अपने आप को एक अच्छी स्थिति में ले जाना है। तो निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेंगे और आपका क्रोध शांत होगा तो शरीर में जो पित्त बढ़ता है उसमें भी आपको लाभ मिलेंगे। चौथे स्थान पर जो व्यक्ति मादक पदार्थों का प्रयोग करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, दूसरे प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग करता है तो उसके शरीर में भी पित्त दोष बढ़ेगा। और साथ ही अगर व्यक्ति मिर्च मसालों का प्रयोग, बाहर का खाना अधिक खाता है, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाता है तो इस व्यक्ति का भी पाचन भी खराब हो सकता है और पित्त दोष बढ़ने से जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आंखें खराब होना, बाल खराब होना, ये सारी चीज़ें तो निश्चित रूप से हो सकती हैं। तो आपको इन गलत चीज़ों को छोड़ देना है और अपने आहार में एल्केलाइन चीज़ें ऐड करनी है, फलों का अधिक प्रयोग करना है, घर का सुपाच्य सात्विक आहार वो भी सही मात्रा में अगर आप लेते हैं तो आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 5वें स्थान पर अगर आप बालों में तेल का प्रयोग नहीं करते हैं, हमने कितने लोग देखे हैं जो कहते हैं तेल लगाना तो हमें पसंद ही नहीं है, हमने तो सालों से तेल नहीं लगाया है। आप खराब कर रहे हैं अपने बालों को। अगर आपको दिन में तेल लगाए हुए बाल अच्छे नहीं लगते हैं तो रात को आप तेल लगाएं, सुबह बालों को धो लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन बालों में तेल का प्रयोग करना अनिवार्य है, ये आप समझ लें। दूसरे स्थान पर अगर आप बहुत अधिक शैम्पू करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। शैम्पू का प्रयोग करना है, अगर बड़े बाल हैं तो 2-3 दिन छोड़ करके, छोटे बाल हैं तो 1 दिन छोड़ करके शैम्पू का प्रयोग करें और किसी हल्के आयुर्वेदिक शैम्पू का आप प्रयोग करते हैं तो ये ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम शैम्पू का निर्माण आप घर पे कैसे कर सकते हैं, इस विषय में मार्गदर्शन करें तो कमेंट के माध्यम से बताएं। हम घर पे आप शैम्पू कैसे बना सकते हैं
इस विषय में भी मार्गदर्शन फिर साझा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, वाग्भट ऋषि ने कहा है कि अगर आप बालों पर गर्म पानी का प्रयोग करते हैं तो आपकी आंखें और आपके बाल अपनी शक्ति खोने लगते हैं। तो सर्दियों के मौसम के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि आपको सर्दियों का मौसम भले ही हो, लेकिन बहुत तेज गर्म पानी का प्रयोग कभी भी अपने बालों पर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बस ये इतनी सजगताएं अगर आप रख लेते हैं तो बाल मजबूत होंगे, बेहतर होंगे, और जो हम आगे आपके साथ ये प्रयोग साझा कर रहे हैं इससे आप पूरे लाभ ले सकेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस प्रयोग की विधि को समझ लेते हैं, कैसे इसको बनाना है और कैसे प्रयोग करना है। अब यहाँ पर आपको 5 चीजें चाहिए। पहली है मेहंदी, रीठा, आंवला, शिकाकाई और कॉफी का आपको इसमें प्रयोग करना है। ये 5 चीजें आपको ले लेनी है। रीठा, आंवला और शिकाकाई, इन तीनों के चूर्ण को आपको लेना है और एक स्थान पर मिला लेना है। इस मिले हुए चूर्ण में से 1 बड़ी चम्मच की मात्रा में आपको चूर्ण ले लेना है और 1 छोटी चम्मच की मात्रा में आपको कॉफी ले लेनी है। और जो मेहंदी है इसको आपको 4 चम्मच लेना है। इन 5 चीजों को एक स्थान पर ले लेना है। अब आपको 2 चम्मच चाय लेनी है, उसे उबाल लेना है। थोड़ी देर उबालने के बाद जब उस चाय के जो तत्व हैं वो उस पानी में आ जाएंगे तो उसको ठंडा कर लेना है और छान लेना है। अब आपके पास जो मेहंदी है और जो दूसरी ये औषधियां हैं, इसमें उस चाय के पानी को मिला लेना है। इतना मिला लेना है कि एक पेस्ट बन जाए। और जब ये पेस्ट बन जाएगा आपका, तो इसको आपको एक लोहे के पात्र में, ये ध्यान जरूर रखना है कि पात्र लोहे का ही होना चाहिए, लोहे के पात्र में रख देना है और रात भर के लिए छोड़ देना है। अब जब आप इसे रात भर छोड़ेंगे और इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तभी इसके पूरे गुण विकसित हो पाएंगे और तभी ये पूरा लाभ दे सकेगा। अब आपको सुबह उठना है और इस योग को लेकर के अपने बालों में इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग आप जड़ों में भी करें और इसका प्रयोग आप अपने बाल के अंतिम छोर तक करें। इसको लगा करके आपको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसी तरीके से आप अपना रूटीन बिठाएं कि आप थोड़ा जल्दी सुबह इसको लगा लें, जिससे कि जब तक आपके कार्यों का समय हो तब तक ये अपने पूरे गुण, पूरे प्रभाव आपके बालों पर छोड़ दे। तो लगभग 2 से 3 घंटे तक आप इसे लगा करके छोड़ दें और फिर आप बालों को धो लें। ध्यान ये भी रखना है कि बालों को धोने के लिए आपको किसी शैम्पू का, किसी साबुन का प्रयोग नहीं करना है। बस यूं ही सीधा पानी से आप बालों को धो लें, आपके बाल अच्छे से साफ हो जाएंगे। शैम्पू की आवश्यकता भी आपको अनुभव नहीं होगी। आप जैसे ही इस योग का प्रयोग करेंगे, फिर बालों को धोएंगे, तो जो बाल आपके सफेद थे उन पर आपको प्रभाव दिखाई देगा, रंग उनका बेहतर हो जाएगा, सफेद नहीं रहेगा। और धीरे धीरे जब आप इसका प्रयोग करते रहेंगे तो आपको बड़े अच्छे लाभ इससे देखने को मिलेंगे। कितने दिन के अंतर पर प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, 15 दिन में एक बार प्रयोग करना ही आपके लिए काफी रहेगा। और अगर आपको लगता है कि एक बार आपने प्रयोग किया है और उसके बाद आपके बालों पर जो रंग आया है वो अभी भी बना हुआ है, तो थोड़े और अधिक दिनों के बाद भी प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः अगर 15 दिन के बाद भी आप प्रयोग कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, इसके लाभ ही लाभ आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको और अधिक लाभ चाहिए तो समझें कि एक दिन तो आपने इसका प्रयोग कर लिया, आपने बालों को धोया, ठीक प्रकार से आपके बालों की स्थिति बनी, और अगले दिन आप सुबह दही ले लें और दही को अपने बालों की जड़ों में भी प्रयोग करें और पूरे बालों पर दही का प्रयोग करें आप। इससे तो आपको फिर बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे। पहले तो गांवों में लस्सी से बालों को धोया जाता था और उसके प्रभाव से बाल बहुत बेहतर रहते थे। तो अगर आप दही का अगले दिन बालों में प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, ये एक विकल्प के रूप में है, अन्यथा इसके प्रयोग से भी अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको इन वस्तुओं का प्रयोग करना है, इन वस्तुओं को बनाना है, और देखेंगे आपके पास सरलता से उपलब्ध चीज़ों से, आसान से प्रयोग से कितने अच्छे आपको लाभ फिर मिलने वाले हैं। अपेक्षा है कि ये पूरा मार्गदर्शन आपको समझ आ गया होगा। जो हमने आपको नियम बताए हैं, सजगताएं बताई हैं, आप उनका भी ध्यान रखेंगे और इस योग को बना करके आप इसका भी प्रयोग करेंगे। और आप प्रयोग करेंगे तो लाभ तो आपको निश्चित रूप से
मिलने वाले हैं ही। तो आज के लिए आपके लिए हमारा यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन निरंतर होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।